वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 2 दिवसीय सामूहिक सूर्य अर्घ प्रोग्राम 7 और 8 मई को किया जाना है। इसको लेकर दशाश्वमेध एवं उसके आसपास के 10 घाटों पर प्रातः जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। इसमें श्रीमती राधिका मौर्य, गीता सिंह, संगीता सिंह, ओम नारायण भारद्वाज के नेतृत्व में घाटों के किनारे बसने वाले लगभग 500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क किया गया और लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी को आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल राइफल क्लब पहुंचा और उनसे मुलाकात की। कार्यक्रम के औचित्य को बताते हुए कार्यक्रम संयोजक गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि पहले 10,000 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब 15 से 20 सहस्त्र नौजवान बच्चे बच्चियों तथा वाराणसी की कई सामाजिक धार्मिक संस्थाएं एवं काशी की मारवाड़ी, बंगी, सिख और जैन समाज जुड़ा हुआ है। यह एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम है। महामना मदन मोहन मालवीय जी की संकल्प सिद्धि का कार्यक्रम है। पूरे विश्व में आने वाले समय में जल को लेकर के एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बोला है कि हर जिले में कम से कम 50 तालाबों का संरक्षण हम करेंगे, नए तालाब बनाएंगे। क्यों? जल संरक्षण धरती पर बहुत आवश्यक है। माँ गंगा कोई जल नहीं है, कोई नदी नहीं है, वे हम सबकी संस्कृति की धरोहर है, संस्कृति की संवाहक है। गंगा सप्तमी की पावन तिथि है 8 मई। 8 मई को प्रातःकाल 7 बजे एक साथ वाराणसी के सभी 108 घाटों पर हमारे उत्तर प्रदेश के चुने हुए युवाओं की एक टीम, एक लगभग 10,000 की संख्या में बीएचयू के भी बच्चे हैं, कई स्कूलों के बच्चे हैं, कई धार्मिक संस्थाओं के युवा हैं, सामाजिक संस्थाओं के युवा हैं। ऐसे हर एक छोटा लघु भारत आपको देखने को कल मिलेगा गंगा घाट पे 8 मई को छोटा भारत गंगा घाट पर उतरेगा और यह एक संदेश विश्व को जाएगा कि सविता की उपासना और सूर्य का हमारे जीवन से संबंध। कहा जाता है सूर्य जगत की आत्मा है, प्राण का उत्पादक है। तो सूर्य, सविता, गायत्री उपासना और भारतीय संस्कृति से युवाओं को परिचित कराने के लिए और उस भारतीय संस्कृति का अलग जगाने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए यह कार्यक्रम काशी में होने जा रहा है। मुख्य अतिथि कौन है? इसमें मुख्य अतिथि है श्री लक्ष्मण आचार्य जी, एमएलसी और विधान परिषद के उपनेता है विधान परिषद के, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भी हैं। यह स्वयं दीक्षित भी है श्री लक्ष्मण आचार्य जी, तो मुख्य अतिथि है हमारे कार्यक्रम के। आज जिलाधिकारी से मिलने का, जिलाधिकारी से आज मैं उनको आमंत्रित करने के लिए मिला था। उनका बड़ा अच्छा पूर्ण सहयोग इस कार्यक्रम के लिए मिल रहा है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि वाराणसी की गरिमा के अनुरूप ऐसे जिलाधिकारी वाराणसी को मिले हैं जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और वाराणसी के कल्चर को एक नई दिशा दे रहे हैं। इस संदर्भ में कहना ये चाहते हैं कि एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम काशी की धरती पे होने जा रहा है। हमारे बीएचयू के संस्थापक पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की एक कल्पना थी कि काशी के घाट पर एक साथ कम से कम 10 सहस्त्र युवा खड़े होकर के सूर्य की आराधना करें और सूर्य को अर्घ दें, जिससे हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का संवर्धन होगा और इसका प्रचार दूर दूर तक जाएगा। लोगों के अंदर सूर्य अर्घ की महिमा का बयान करना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। सूर्य अर्घ सवेरे उठ करके देना और सुबह प्रातःकालीन उठना, प्रातः जागरण करना अपने आप में ही एक बहुत वैज्ञानिक रहस्य है और एक दिनचर्या है, जिसके माध्यम से अगर हम इसको अपनाते हैं तो अपने जीवन में बहुत आध्यात्मिक, भौतिक प्रगति कर सकते हैं। तो इसको इस पर प्रकाश डालने के लिए, इसको और हाईलाइट करने के लिए यह प्रोग्राम हमारे गायत्री परिवार के मुखिया डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और हमारे प्रतिकुलपति चिन्मय पांड्या भाई साहब के मार्गदर्शन में, शैल दीदी के मार्गदर्शन में हो रहा है, जिसमें स्वयं डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर यहाँ खुद पधार रहे हैं और पूरा गायत्री परिवार वाराणसी सहित हमारे वाराणसी के संयोजक आदरणीय पूजनीय बाबूजी गंगाधर उपाध्याय जी हैं और सारे परिवार के सारे सदस्य, आसपास के पूर्वांचल के जिलों के
हजारों कार्यकर्ता बंधु यहाँ पधार रहे हैं। तो आप सभी लोगों से, काशी वासियों से, पूर्वांचल वासियों से मेरी यही अपील है कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपने धर्म को, संस्कृति को आगे बढ़ाने में, उसको अपने जीवन में गहराई तक उतारने के लिए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपने बच्चों को, युवाओं को ज़रूर जोड़ें और उस दिन प्रातःकालीन आकर देखें कितना आध्यात्मिक अलौकिक वातावरण होगा जब एक साथ सभी लोग एक परिवेश में खड़े होकर के भगवान सूर्य को पवित्र अंजलि प्रदान करेंगे और उनकी आराधना करेंगे, और यह कामना करेंगे कि हमारे देश में, समाज में चारों तरफ सुख शांति हो और जो अशांति का वातावरण युद्ध का चल रहा है यूक्रेन और रशिया में, उसमें भी शांति हो और पूरी मानवता में एक अमन, चैन, सौहार्द स्थापित हो। इन्हीं सब पवित्र भावनाओं के साथ हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप सब परिवार पधारें। कब है ये? रविदास घाट के बगल में एक पंडित आचार्य श्री राम शर्मा घाट है, उस पर होगा। शाम को 7 तारीख को शाम को 7 बजे 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें दीपदान यज्ञ होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।